कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पेट्रोग्राद के अंदर जो फरवरी क्रांति जो होती है उसका अध्ययन जो है करेंगे। अब हम देख रहे हैं फरवरी है, तो कहने का मतलब क्या है, रूस के अंदर जो है ये सर्दियों का समय था। तो सर्दियों के समय में जो है ये घटना घटित होती है, पहली बात। दूसरी बात, मजदूर जो थे काफी पीड़ित थे। इसलिए थे क्योंकि खाद्य सामग्री जो है उसका अभाव था। तो खाद्य सामग्री जो है इसकी जो थी कमी थी। सर्दियों का समय था, मजदूर जो है उनके लिए जो है खाद्य सामग्री जो है उसकी कमी थी। और मौसम जो था ये काफी खराब था उस समय, मौसम भी काफी खराब था उस समय। ऐसी जो है वहां की स्थिति उस समय बनी हुई थी रूस के अंदर, जब पेट्रोग्राद के अंदर जो है फरवरी की क्रांति होती है। अब ये जो क्रांति जो होती है तो इसके अंदर जो है कि महत्वपूर्ण नदी जो है जिसकी कंडीशन के द्वारा हमें पता चलता है कि कहां पर जो इसके बाएं किनारे पर क्या स्थिति थी, दाएं किनारे पर क्या स्थिति थी। तो एक नदी जिसका नाम है नेवा नदी। मान लीजिए ये नेवा नदी है। हम जानते हैं कि प्रत्येक नदी जो होता है उसका एक बायां किनारा होता है और एक दाएं किनारा होता है। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है तो नदी का दायां किनारा ये वाला भाग, राइट वाला, और बायां भाग जो इधर वाला होगा। अगर नदी ऐसे बह रही है तो नदी का बायां भाग इस साइड के अंदर होगा और दायां भाग जो है इस साइड के अंदर होगा। तो मान लीजिए ये नेवा नदी है, ये नदी मान लो ऐसे बह रही है, इस दिशा के अंदर बह रही है। तो ये अगर हम देखेंगे ऐसे तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, राइट भाग हो गया, और ये भाग कौन सा हो गया, लेफ्ट भाग हो गया। यानी कि दायां भाग ये वाला है। और हम देखेंगे ये वाला जो भाग है ये भाग है इसका बायां भाग। ये दायां भाग है, ये बायां भाग है। अब देखेंगे दाएं भाग की तरफ जो है क्या स्थिति थी और बाएं भाग की तरफ जो है क्या स्थिति। तो ये दायां भाग जो है यहां पर क्या थे, मजदूरों के रहने के लिए, मजदूर जो लोग जो है वो रह सके इसके लिए जो है क्वार्टर बने हुए थे। तो क्वार्टर जो है यहां पर बने हुए थे, मजदूरों के रहने के लिए क्वार्टर यहां बने हुए थे। कारखाने जो थे ये भी दाएं साइड के अंदर थे। कारखाने बने हुए थे। तो नेवा नदी, ये वाली नदी नेवा है, और नेवा नदी की दाएं साइड के अंदर जो है क्वार्टर और कारखाने जो थे ये बने हुए थे। बाएं भाग के अंदर क्या था ये जानेंगे। तो बाएं भाग के अंदर जो है एक तो जो वहां के राजा जो थे जिन्हें जार कहते हैं उनका विंटर पैलेस बना हुआ था। तो इस साइड के अंदर जो है विंटर पैलेस जो है ये बना हुआ था। दूसरे जो फैशनेबल इलाके जो थे वो भी जो है बाएं भाग की साइड के अंदर थे। तो फैशनेबल इलाके, फैशनेबल इलाके जो थे ये भी जो है कहां थे, बाएं भाग की साइड के अंदर थे। इसके अलावा जो सरकारी जो इमारतें जो थी वो भी इस भाग के अंदर थी। सरकारी इमारतें, तो सरकारी इमारतें जो थी वो भी इस साइड के अंदर थी। और जहां पर जो है ड्यूमा का महल जो बना हुआ था, जहां पर बैठक वगैरह होती थी, तो महल जो ड्यूमा का जो था जहां बैठक वगैरह होती थी वो भी इसी साइड के अंदर था। तो एक बार दोबारा देखेंगे, एक नेवा नदी प्रमुख है, इसके दाएं से भाग के अंदर जो है क्वार्टर जहां मजदूर वगैरह रहते थे, कारखाने जो बने हुए थे वो यहां पर थे। बाएं साइड के अंदर जो है विंटर प्लेस जहां सर्दियों में राजा का निवास होता है, फैशनेबल इलाके और
सरकारी इमारतें वगैरह भवन वगैरह जो बने हुए थे और ड्यूमा की बैठकें जहां होती थी वो भी जो है इस बाग के अंदर जो है बनी हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति जो थी वहां पर थी पेट्रोग्राफ के अंदर। अब होता क्या है, ध्यान दीजिए कि ये जो नेवा नदी जो है, इस नेवा नदी जो है इसके ये वाला जो भाग जो है जहां फैक्ट्रियां वगैरह बनी हुई थी, तो एक फैक्ट्री जो होती है वहां पर एक घटना घटित होती है और ये घटना जो होती है ये 22 फरवरी के दिन होती है। 22 फरवरी। तो 22 फरवरी के दिन क्या घटना घटित होती है कि एक फैक्ट्री जो होती है वहां पर तालाबंदी हो जाती है। एक फैक्ट्री जो है यहां पर क्या होती है, तालाबंदी, यानी उसको बंद कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, मालिक जो होता है वो अपनी फैक्ट्री के बाहर ताला लगा देता है। ऐसा करने से क्या होगा, मजदूर जो होंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब इस फैक्ट्री के अंदर जब तालाबंदी होती है तो आसपास की जितनी भी जो फैक्ट्रियां होती है, लगभग 50 फैक्ट्रियां जो थी, यहाँ के मजदूर जो होते हैं इसका विरोध करते हैं और विरोध के स्वरूप वो जो है हड़ताल करते हैं। तो इस प्रकार की घटना जो है यहां पर होती है। एक फैक्ट्री के अंदर तालाबंदी होती है और उसके बाद जो है 50 फैक्ट्रियां जो होती हैं वहां के जो मजदूर वगैरह जो होते हैं वो हड़ताल करते हैं और हड़ताल करने से क्या होता है, वहां पर तालाबंदी कर दी जाती है। अब ये जो 50 फैक्ट्रियां और जो थी, ये जो हड़ताल कर रही थी, इनमें भी बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी थी जिनके अंदर जो प्रमुख जो प्रतिनिधित्व कर रही थी वो थी औरतें, यानी औरतें जो है मुख्य थी उनके अंदर, उन फैक्ट्रियों के अंदर। इसलिए हम जानते हैं कि ये जो दिन जो है, इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि औरतों ने भी जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका इसके अंदर निभाई थी। अब आप कहेंगे भाई ये जो है 22 फरवरी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो आता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च और यहां 22 फरवरी, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो था समय जो था उस समय यहां पर जूलियन कैलेंडर चलता था और उसके बाद आगे आने वाले समय भी वर्तमान के अंदर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है इस जूलियन कैलेंडर से जो है 13 दिन आगे होता है, 13 दिन आगे। तो इसलिए जो है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस मनाया जाता है। हमारे एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। उस समय जब जूलियन कैलेंडर चलता था उस समय ये 22 फरवरी को जो है मनाया जाता था। अब आगे ध्यान दीजिए, ये घटना यहां पर घटित होती है, लेकिन हम देखते हैं कि हड़ताल वगैरह भी होती है और ये जो लोग जो होते हैं, जो राजधानी जो होती है उसके मध्य भाग तक जो है ये पहुंच जाते हैं। लेकिन इस पूरी घटना में एक महत्वपूर्ण घटना हम देखते हैं और वो घटना क्या होती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है वो अब तक जो इनके साथ में नहीं होती है। इन मजदूरों का समर्थन करने के लिए जो है इस समय तक जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी जो थी वो इनमें सम्मिलित नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टी जो होती है वह अनुपस्थित होती है, ये नहीं होती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन जो होता है वो मजदूरों को नहीं होता है, ये यहां पर जो होती है। अब ये जो लोग जो होते हैं जो न्यायमंत्री के इधर वाले भाग से लेकर यहाँ इस वाले भाग तक जो है ये पहुंच जाते हैं और ये लोग जो होते हैं, जो ये सरकारी जो इमारतें बनी हुई थी, फैशनेबल जो इलाके जो होते हैं, इनको जो है क्या करते हैं, घेर लेते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो इधर के जो जितने भी इलाके हैं, चाहे फैशनेबल इलाके हैं, चाहे सरकारी इमारतें हैं, इनको घेरने का काम जो है मजदूरों के द्वारा किया जाता है। मजदूर लोग जो होते हैं इन क्षेत्रों को घेर लेते हैं। घेरने की वजह से सरकार जो होती है, सरकार जो है यहां पर क्या लगाती है, कर्फ्यू लगा देती है और कर्फ्यू के द्वारा जो है भीड़ जो है इसको तितर बितर किया जाता है, इसको हटाया जाता है।
तो अब तक हमने क्या देखा कि एक फैक्ट्री के अंदर तालाबंदी करते हैं तो उसके विरुद्ध में हड़ताल होती है, बहुत सारे हड़ताल के अंदर जो है फैक्ट्रियां होते हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है औरतें कर रही होती है। इसीलिए इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि घटना 22 फरवरी को हुई थी। उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था और अभी जो वर्तमान में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है इसकी जो है ये 13 दिन आगे होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है इसके अंदर सम्मिलित नहीं थी। इस पूरी भीड़ जो होती है ये बाएं तक की तरफ आ जाती है इधर की साइड के अंदर, और इस बाएं भाग के अंदर जो है जितने भी फैसला इलाके हैं या जितने भी जो सरकारी इमारतें को घेरना शुरू करती है तो सरकार को जो इसको हटाने के लिए जो है कर्फ्यू लगाना पड़ता है और भीड़ को जो है भीतर भीतर करना पड़ता है। अब ये इतना कार्य जो है यहां तक जो है हो जाता है, लेकिन ये जो 22 फरवरी की घटना थी, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर जो है ये भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर जो है घुड़सवार वगैरह जो है लगाए जाते हैं इनको हटाने के लिए। तो घुड़सवार सेना जो होती है उनको लगाया जाता है। 26 तारीख को जो है ये बाएं तट पर जो है ये वापस जो है इकट्ठा होते हैं। बाएं तट पर इकट्ठा होते हैं। ये घटना वापस होती है 26 तारीख को ये वापस इकट्ठा होते हैं और 27 तारीख को ये लोग क्या करते हैं कि जो पुलिस के जो मुख्यालय बने होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। 27 तारीख को जो है पुलिस के जो मुख्यालय बने होते हैं इन मुख्यालयों पर क्या करते हैं, ये भीड़ जो होती है ये हमला कर देती है। ये घटना कब होती है? 27 तारीख को होती है। अब जब ये हमला करते हैं तो क्या होते हैं कि वहां पर पूरे जो होते हैं तहस नहस कर देते हैं उस क्षेत्र को। वहां के जो पुलिस थाने वगैरह होते हैं और भी जो चीजें जो होती है तो तहस नहस इनके द्वारा जो है कर दिया जाता है। अब क्या घटना घटित होती है कि ये लोग बाहर वहां जो है नारे लगाते हैं। और क्या नारे लगाते हैं कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, तनख्वाह जो है हमारी बढ़नी चाहिए। तनख्वाह का मतलब जो होता है वेतन, और हमारे जो काम के घंटे हैं, हम जो काम करते हैं ये काम के घंटे जो है ये कम किए जाए। तो इस प्रकार के नारे जो है इनके द्वारा लगाते हैं कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, हमारे वेतन जो है वो बढ़ना चाहिए और काम के घंटे जो है ये हमारे कम होने चाहिए और जितने भी जो लोकतांत्रिक जो गतिविधियां होती है वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक अधिकार जो है ये हमें मिलने चाहिए। ये सारे जो मांग जो इनके द्वारा की जाती है कि हमें रोटी मिले, हमारा तनख्वाह वेतन बढ़े, काम के घंटे जो है वो कम किया जाए, जितने भी लोकतांत्रिक अधिकार है वो हमें अधिकार जो है मिलना चाहिए। अब जो वापस जो होते हैं सेना को आदेश दिया जाता है कि इन पर गोली चलाई जाए। ये जो विद्रोह कर रहे हैं इनके ऊपर जो है सैनिकों से कहा जाता है कि आप जो है इन पर गोली चलाइए, लेकिन ये सैनिक जो होते हैं ये इन पर गोली चलाने से मना कर देते हैं। तो सैनिकों के द्वारा क्या होता है, गोली चलाने से मना कर दिया जाता है। तो सेना जो होती है वो गोली चलाने से मना कर देते हैं और बाद में जब इन पर दबाव डाला जाता है कि आपको गोली चलानी होगी तो एक रेजिमेंट जो होती है वहां पर एक अफसर पर जो गोली चला दी जाती है, क्योंकि अफसर जो है दबाव डाल रहा था गोली चलाने के लिए, तो अफसर के ऊपर ही जो है गोली चला दी जाती है। इसी प्रकार 3 और रेजिमेंट जो होते हैं ये भी जो होते हैं राजा यानी जार के खिलाफ जो बगावत कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए
अब सेना जो है इन मजदूरों को हटाने के लिए कोई भी तरह का प्रयास नहीं कर रही है। जो उन्हें आदेश दिया जा रहा है उन आदेशों को भी नहीं मान रही है। जब इनके ऊपर अफसर दबाव डालते हैं तो एक अफसर के ऊपर भी गोली चला दी जाती है और 3 रेजिमेंट जो होती है वो भी जार के खिलाफ हो जाती है। 4 रेजिमेंट जो है ये जार के खिलाफ हो जाती है। ऐसा जो है उस समय जो है घटना जो है घटित होती है। अब हम देखेंगे कि ये सारी जो है घटना घटित होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिपाही जो थे और मजदूर जो थे वो दोनों जो है वो एक हो जाते हैं। तो इस पूरी घटना में हमने क्या देखा अभी तक कि सिपाही और मजदूर ये एक हो जाते हैं और ये सोवियत का गठन घटा है। क्या मतलब होता है एक प्रकार से जो है कि निकाय की तरह होता है, स्थानीय शासन की तरह एक निकाय होता है। उसमें होता है कि एक समूह जो होता है उसका शासन हो। तो इस प्रकार के सोवियत का जो है इनके द्वारा जो है निर्माण किया जाता है। आगे जाकर यही जो है पेट्रोग्राद सोवियत के रूप में जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से सिपाही और मजदूर जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और सोवियत का जो है गठन कर देते हैं। अब आगे भविष्य के अंदर जो है रूस के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था हो, रूस के अंदर जो है भविष्य में किस प्रकार की व्यवस्था हो, तो इसके लिए जो है संविधान जो है निर्माण की जो है बात की जाती है कि संविधान जो है इसका निर्माण जो है वो किया जाए। तो संविधान निर्माण की चर्चा जो है वो भी जो है इसके अंदर जो है की जाती है कि एक प्रकार से जो है संविधान जो है इसका निर्माण किया जाए। अब आगे जाकर जो है ये दोनों के प्रतिनिधि जो होते हैं सिपाही और मजदूर के, ये प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं ये जाते हैं जार के पास में और जार को जो है हटने के लिए कहते हैं और जार जो है हटने के लिए जो है मान होता है और ये घटना होती है 2 मार्च को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सेना है, जो मजदूरों का संगठन है, उनके प्रतिनिधि मंडल जो होते हैं वो जार के पास आते हैं और जार को जो है हटने के लिए कहते हैं और जार जो होता है 2 मार्च को जो है अपनी गद्दी का जो है त्याग कर देता है, अपनी गद्दी को छोड़ देता है। तो गद्दी का त्याग जो है ये कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो पेट्रोग्राद के अंदर जो फरवरी की क्रांति होती है, शुरुआत में हमने देखा था कि मजदूरों की क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति जो थी उनकी थी। फिर हमने नेवा नदी के बारे में पढ़ा था कि नेवा नदी के बाएं साइड में क्या था और दाएं साइड के अंदर क्या था। और फिर हमने पढ़ा था कि बाएं साइड के अंदर एक जो फैक्ट्री जो होती है उसको बंद कर दिया था, तालाबंदी कर दी जाती है, जिसकी वजह से सारे जो मजदूर लोग जो है वो नाराज होते हैं और 50 फैक्ट्रियां जो है वहां पर जो है लोग हड़ताल कर देते हैं। बहुत सारी जो फैक्ट्रियां जो होती है उनका नेतृत्व जो होते हैं महिलाएं कर रही होती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ये घटना 22 फरवरी को हुई थी, लेकिन उस समय जूलियन कैलेंडर था, अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो 4 दिन आगे होता है। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से राजा जो होता है अपनी मनमानी करता है, ड्यूमा को बंद कर देता है। तो ड्यूमा के प्रतिनिधि जो होते हैं वो भी उसके विरोधी बन जाते हैं। फिर ये बाएं तक के और इकट्ठा होते हैं और जो है नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में जो सरकार जो होती है इनको हटाने के लिए गोली चलाने का आदेश देती है, लेकिन ये गोली चलाने के लिए सिपाही जो होते हैं मना कर देते हैं। और आखिर में जो होते हैं सिपाही और मजदूर जो होते हैं ये दोनों मिल जाते हैं और सोवियत का निर्माण करते हैं, प्रकार की संस्था का निर्माण करते हैं। और आगे रूस के लिए भविष्य में किस प्रकार से सारी घटनाएं होंगी, इसके लिए संविधान का निर्माण हो, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। आगे फिर प्रतिनिधि मंडल जो होता है वो जार से मिलते हैं, उन्हें हटने के लिए कहते हैं और 2 मार्च को जो होते हैं जो जार जो होता है वो अपने पद से त्याग दे देता है, यानी गद्दी से हट जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा हमने आज जो है पेट्रोग्राद के अंदर जो फरवरी की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा है। धन्यवाद।